अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मेरे चैनल पे खुश आमदीद है। मेरे चैनल का नाम है रेसिपीज़ बाय उज़्मा। आएँ जी, आज हम थोड़े से चावल बनाने लगे हैं, मटर वाले चावल। 1 पाव मटर हैं, छीलने के बाद 1 पाव से थोड़े कम हो गए होंगे। और ये वाला कप जो है 1 कप चावल भिगो के रखे हुए हैं। और ये मैंने एक छोटा टमाटर चॉप कर लिया है, 2 हरी मिर्च में कट लगा के रख लिया है, थोड़ी सी अदरक को ग्रेट कर लिया है, थोड़ी सी लहसुन इसको भी मैंने ग्रेट कर लिया है। और ये जी थोड़े से ही प्याज हैं चावलों की क्वांटिटी के मुताबिक। तो हम स्टार्ट करते हैं कुकिंग। आप भी सोचेंगे मटर वाले चावल हैं और ये सब लवाजमात क्यों डाले जा रहे हैं। तो जी मैं कुकिंग करती हूँ अपने टेस्ट बड्स के पीछे लग के। हाँ जी, टेस्ट बड्स की मान के कुकिंग करती हूँ। टेस्ट बड्स जो डिमांड करते हैं वो किया जाता है। और आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत डिफरेंट और बहुत मज़े का टेस्ट आता है। थोड़ा सा चिकन क्यूब भी ऐड करेंगे इसमें। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं कुकिंग। तो सबसे पहले ऑयल डालकर प्याज फ्राई करना शुरू करते हैं। मैं बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं करूँगी, लाइट ब्राउन करके मैं इसको स्टार्ट लूँगी। व्यूअर्स, गोल्डन ब्राउन होना स्टार्ट हो गए हैं हमारे प्याज। और यहीं पे मैं बाकी चीज़ें ऐड करना स्टार्ट करूँगी। बिल्कुल ब्राउन मुझे पसंद नहीं है, और मटर वाले चावल तो बिल्कुल ब्राउन मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अपनी अपनी चॉइसेस हैं, अपनी अपनी प्रेफरेंसेस हैं। तो ये मैंने एक चुटकी इसमें इस स्टेज पे डाल दिया है जनाब ज़ीरा। तो ज़ीरे के साथ ही ऐड कर दूँगी मैं सब्ज़ मिर्च। थोड़ा सा फ्राई कर लें इसको, दोनों चीज़ें ज़रा सी घी में फ्राई हो जाएं। तो मैं डाल दूँगी इसके अंदर लहसुन और अदरक, जो थोड़ा थोड़ा ग्रेट करके रखा हुआ है, थोड़ा फ्राई हो जाए। हाँ जी व्यूअर्स, लहसुन और अदरक जा चुका है ग्रेट किया हुआ। इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे, फिर नमक ऐड करेंगे, थोड़ा सा चिकन क्यूब, और फिर ऐड कर देंगे टमाटर। ठीक है, फ्राई करें 1 से 2 मिनट, लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। हमारी जो है ना लहसुन और अदरक फ्राई हो चुके थे। तो मैंने इसमें 2.5 टीस्पून तकरीबन नमक डाल लिया है, और छोटा सा 1/4 जो पीस है वो डाला है चिकन क्यूब का। उनको मिक्स कर लेते हैं। 2-3 दाने काली मिर्च के भी साबुत फेंके हैं मैंने इसके अंदर। सब कुछ तकरीबन फ्राई हो गया है और आपस में मिल चुका है। अब हम ऐड कर देंगे इसमें जी टमाटर ऐड करें जल्दी से, इससे पहले कि प्याज फुल ब्राउन हो जाए। मुझे पसंद नहीं है फुल ब्राउन प्याज। अच्छा, ये मैं जो थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें डालने को कहती हूँ ना आपको, तो थोड़ा सा ये डाल दें, थोड़ा सा वो डाल दें। आप यकीन करें, जब आप खुद ट्राई करेंगे ना तो वो उनके लाइट लाइट से फ्लेवर्स आते हैं। मतलब ये ऐसा भी नहीं लगता कि कोई चीज़ भर भर के डाली हुई है, और ऐसा भी नहीं लगता कि बिल्कुल फीकी सी चीज़ खा रहे हैं। वो जो लाइट लाइट से फ्लेवर्स आते हैं ना, उनसे कोई मज़ा आता है। कोई मतलब एकदम से वो आप फील करते हैं कि इतना डिफरेंस है, इतना मज़े का है, लेकिन कुछ लग भी नहीं रहा कि कुछ एक्स्ट्रा डाला हुआ है। तो वो बहुत ही अच्छी सी फीलिंग्स आती हैं खाते हुए, और लाइट वेट सा भी लगता है। इसलिए मैं हर चीज़ को थोड़ा थोड़ा सा ऐड कर लेती हूँ, लेकिन सब कुछ ऐड कर लेती हूँ। हाँ जी, ये देखिए कलर कितना प्यारा सा आ रहा है। अब इसमें हम मटर ऐड कर देंगे। टमाटरों ने अपना पानी छोड़ दिया, तो मटर ऐड करें। मटर की अच्छी सी भुनाई करनी है, ठीक अच्छे वाली। मटर को अच्छी तरह से भूनेंगे। और एक कोशिश कीजिएगा, मैं तो अभी ऐसे ही करूँगी, कि जब इसमें चावल का पानी डालना है ना, कि जो आप उसको नाप कर डालते हैं, मेजरमेंट करके डालते हैं, वो ठंडा ना डालें। अगर आप ये टिप्स होती हैं छोटी छोटी, उनको फॉलो करेंगे ना तो चीज़ें अच्छी बनती हैं। तो ठंडा पानी डालते ही क्या होता है कि मटर फ्राई हो चुके होते हैं। ऑयल में फ्राई हुई हुई चीज़ पे जैसे ही ठंडा पानी डलता है ना, तो वो सख्त हो जाती है। तो ये फिर अपना जो वो नरमी में आ चुके होते हैं, जो इसका मॉइस्चर निकला हुआ था, एकदम से अकड़ के सख्त हो जाते हैं। ठीक है, तो फिर वो चावलों में भी महसूस होते हैं कि थोड़े सख्त रह गए हैं, हालांकि वो गल चुके होते हैं। थोड़ा सा ये होता है कि पानी का छींटा लगने से, ऑयल के बाद पानी ठंडा डालने से, तो ये सख्त हो जाते हैं। तो मैं क्या करूँगी, वो मेजरमेंट वाला पानी उसको गर्म कर लूँगी, वार्म करके फिर डालूँगी। ठीक है, तो चलें इनकी अच्छी सी भुनाई करें। देखिए व्यूवर्स, अच्छी सी भुनाई हो रही है, और किस तरह से मटर अपने आप को सॉफ्ट कर रहे हैं। एकदम से ब्लास्ट होता है और हर मटर का मॉइस्चर बाहर आ जाता है। तो हल्की हल्की सी भापें उठ रही हैं मटरों में से, अलग अलग सी आवाज़ भी आ रही है उसके पॉपअप होने की। तो ये जो मैंने शुरू में कप दिखाया था जिससे मैंने चावल मेजरमेंट किए थे, वो 1 कप मेजरमेंट किए थे। तो मैंने तकरीबन 2.25 कप पानी लेके गर्म होने के लिए रख दिया है। 2.25 कप इसलिए कि मेरे चावलों की टाइप ऐसी है। आप अपने चावलों की टाइप देख के पानी ऐड कीजिएगा। चलें जी, इसको अच्छी तरह से भूनें, बहुत अच्छी तरह से, और फिर पानी ऐड कर देंगे गर्म किया हुआ।
हाँ जी व्यूवर्स, अच्छी सी बुनाई हो चुकी है मटरों की। ये देखिए इनकी जो स्किन है, जो इनका ऊपर वाली परत है वाइट वाइट सी हो चुकी है। इसका ये मतलब होता है कि ये फुल भुने जा चुके हैं। इससे ज़्यादा भुनाई करेंगे तो ये जलना स्टार्ट हो जाएंगे। नॉन स्टिक पैन है इसलिए जल नहीं रहे हैं, लग नहीं रहे हैं। कोई और पैन होता तो ये लगना स्टार्ट हो जाते। ये लें जी, हमारा पानी भी गर्म हो गया। अब हम इसमें डालेंगे गर्म किया हुआ पानी। इसका फ़ायदा ये है कि ये एक तो टेंडर रहेंगे, सॉफ्ट सॉफ्ट रहेंगे और फ्लेवर में भी कोई कमी नहीं आएगी। बिस्मिल्लाह। ये लें जी, अब जो मटर हैं वो सॉफ्ट के सॉफ्ट ही रहेंगे, उनमें कोई फ़र्क नहीं आएगा और पानी में उबाल भी जल्दी आएगा। और गैस बचाने का तरीका, टाइम बचाने का तरीका, आपके पास टाइम कम हो तो किसी भी चावलों के उसमें गर्म पानी ही डाल लें, फिर उबाल जल्दी आ जाता, टाइम बच जाता है। चलें जी, इसको उबाल आने दें, फिर इसमें चावल ऐड कर देंगे। गर्म पानी डालने की वजह से 30 सेकंड्स के अंदर अंदर उबाल आना स्टार्ट हो गया। और आप ये देखें, गर्म पानी डालने से ना ये मटर ग्रीन ग्रीन ही रहेंगे, जो इनका ओरिजिनल कलर था, कच्चे मटर का जो कलर होता है। ठंडा पानी डालेंगे तो ये ब्लैक पड़ जाएंगे। वो जो ग्रीन चने आते हैं वो अपने तनों और पौधों के साथ, कभी उनके इस तरह पुलाव बना के खाइएगा। और जब उनका सीज़न आएगा मैं बना के दिखाऊँगी भी इंशाल्लाह। लोग जब वो बनाते हैं पुलाव तो अक्सर कहते हैं कि वो ब्लैक हो जाते हैं, तो वो ब्लैक होने और ना होने देने की क्या वजूहात हैं वो मैं आपको बताऊंगी, और ट्रिक भी बताऊंगी कैसे ब्लैक नहीं होने देते हैं और कैसे उसका, मैं कहती हूँ, अटमोस्ट फ्लेवर लिया जा सकता है। तो चलें जी, इसमें चावल ऐड करते हैं। चावल ऐड करने का टाइम हो गया। बस माशाल्लाह से चावल दम के लिए रेडी हैं। अब हम दम लगाएंगे। दम मैं हमेशा तवे पे लगाती हूँ, तो इसको हम तवे पर रखेंगे। खुश्क तवा ले लें, घी वाला तवा लेंगे तो उसके ज़रा ऑयल के जो धुएँ शुएँ हैं उनका फ्लेवर आ जाएगा। खुश्क तवे पे रख दिया है। आज अभी तेज़ रखूँगी आँच ताकि तवा गर्म हो जाए। उसके बाद हल्की कर देंगे दम वाली। सुबहान अल्लाह, आप कलर्स देखें, बहुत प्यारे कलर्स हैं। चले जी, दम लगाएंगे 10 से 15 मिनट का। तवे को चेक कर लेना है, अगर तो गर्म हो गया है तो आप आँच हल्की कर दें। तवा मेरा गर्म हो गया है तो आँच हल्की कर देते हैं। मिलते हैं 10 से 15 मिनट के दरमियान। 12 मिनट में खोल लें आप चाहे 13 मिनट पे खोल लें, 15 पे खोल लें, 15 तक हो जाएंगे, डन हो जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं दम खोलने पर। व्यूअर्स, 15 मिनट का दम हो चुका है मेरा, मैंने पूरे 15 मिनट दिया। ये अपने अपने चावल के टाइप की बात होती है कि कैसा चावल है आपका। जल्दी गलने वाला है, थोड़ा टाइम लेता है, पानी ज़्यादा लेता है, पानी कम लेता है। तो जो मेरे पास चावल मैं यूज़ करती हूँ पानी ज़्यादा लेता है और टाइम भी ज़्यादा लेता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ, दैट्स ब्यूटीफुल। बहुत अच्छी सी लुक आई है, कैमरे पे भी सारी भाप लग गई है। ये चावल ऐसे बने हैं, ऐसे बन के तैयार हुए। चावल की क्वालिटी बहुत अच्छी है, जो मेरे पास चावल है ना, बहुत अच्छी क्वालिटी माशाल्लाह से। चलें जी, इंजॉय करें आप भी, बना के रेसिपी ट्राई करके इंजॉय कीजिएगा। मुझे कमेंट में बताइएगा आपको टेस्ट कैसा लगा है और आपके फिर मटर कैसे बने हैं और उनका अपना फ्लेवर कैसा आया। चले जी, मुझे दीजिए आप इजाज़त। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अगली रेसिपी में और कुछ अच्छी अच्छी और मज़ीद टिप्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।